हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रेविटेशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द अर्थ बी वन हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो प्रेजेंट डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस अगर सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस रहे, तो हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 1 ईयर, तो एक साल में कितने दिन होंगे। तो इसका क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम पीरियड हमने देखा था, टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर क्यू बाई जी एम। तो यहाँ से पता चलता टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। अभी बाद में जो टाइम पीरियड है टी डैश डिवाइड बाई टी इजिकल टू कितना होगा, आर डैश क्यू की पावर 3/2 डिवाइड बाई आर की पावर 3/2। आधा हो जाए तो आर बाई 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाई आर की पावर 3/2। तो यहाँ से आर की पावर 3/2 कट गया, आर बाई 2 तो 1/2 की पावर 3/2, मतलब 1/2 रूट 2। टी डैश डिवाइड बाई टी कितना हुआ, तो प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट 365 डेज अप्रोक्सीमेटली होता है। तो टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट 2 इंटू 365। ये कैलकुलेट हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 137 अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। इतना डेज नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an artificial satellite is describing an equatorial orbit at 1600 kilometer above the surface of earth। तो इक्वेटोरियल प्लेन में और सरफेस से कितना 1600 किलोमीटर ऊपर है। कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल स्पीड सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट करना है, एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट है कि इफ द सैटेलाइट इज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज रोटेशन ऑफ अर्थ, सैटेलाइट जो रोटेशन ऑफ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट है उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव टाइम्स एट विच इट विल अपीयर वर्टिकली ओवरहेड टू एन ऑब्जर्वर एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के ऊपर से फिक्स्ड पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में वो 2 सक्सेसिव टाइम्स उसके ऊपर से वो सैटेलाइट निकले, तो वो टाइम हमको बताना है, टाइम इंटरवल बताना है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो डिस्टेंस दे रखी है सरफेस से r प्लस एच, ये 6400 किलोमीटर है और ये 1600 किलोमीटर है, तो 8000 किलोमीटर तो डिस्टेंस होगी हमारे पास। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 8000 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, मतलब 8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ओके, अब निकालना ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी। ऑर्बिटल स्पीड रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। जी एम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट जी आर हो जाता था हमारे पास। रूट जी आर इस तरह से लिख सकते थे, कैपिटल जी एम ऊपर नीचे हमने कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी हो गया हमारे पास, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर। वैल्यूज पुट करेंगे, 9.8, आर स्क्वायर 6400 है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना है हमारे पास, 8 इंटू 10 की पावर 6। कैलकुलेट करेंगे, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली
7083.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद इसने पूछा है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बताना है, टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड हम इस तरह से भी बता सकते हैं 2π√r³/gm, या फिर अगर हमें v नॉट पता है तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं 2πr/v0। स्मॉल r हमें पता ही है, पुट करेंगे तो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 7096 सेकेंड। 7096 सेकेंड, ये नोट करेंगे। उसके बाद में आगे का पार्ट करते हैं। इसके बाद आगे का पार्ट जो है, इसने बोला है जो टाइम पीरियड निकालना है ताकि वो उसके ऊपर से चला जाए, और वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती है और सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो जो ओमेगा रिलेटिव होगा, ओमेगा सैटेलाइट का माइनस ओमेगा अर्थ का, जो भी है मैग्नीट्यूड लेना है, बड़ा माइनस छोटा करना है। ओके, ओमेगा सैटेलाइट का होता है 2π बाई टी सैटेलाइट माइनस 2π बाई टी अर्थ। ओके, तो यहाँ से हमने ओमेगा रिलेटिव निकाला। ओमेगा रिलेटिव दोनों ही सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ओमेगा रिलेटिव नेगेटिव होगा वेक्टोरिकली, तो हमारे पास नेगेटिव मतलब डिफरेंस आएगा। तो ये 2π बाई 1/ts माइनस 1/tr। ts हमें पता है, अभी निकाला हमने सैटेलाइट का 7093 अप्रोक्सीमेटली आया था, 7096 सेकेंड आया था। और अर्थ का पूरा एक अपने जो एक्सिस पे रोटेट करने में कितना 24 आवर्स लेती है, 24 आवर इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2π√1/7096 माइनस 1/, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा अपना 86,400। ओके, तो इसको अब ये हमारे पास ओमेगा रिलेटिव आ गया, इसको एज इट इज अभी रख देते हैं। ओमेगा रिलेटिव को हम लिख सकते हैं 2π बाई टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को हम लिख सकते हैं 2π बाई ओमेगा। इतना नोट करेंगे, या फिर मैं साइड में सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो टी जो टाइम इंटरवल होगा 2π बाई ओमेगा रिलेटिव है हमारे पास 2π 1/7096 माइनस 1/86,400। 2π से 2π कैंसिल हो गया, हमारे पास एलसीएम लिया, ये दोनों ऊपर आ गए 7096 इंटू 86,400 डिवाइड बाई 86,400 माइनस 7096। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना सेकेंड आंसर आएगा, 7731 सेकेंड। इतने टाइम इंटरवल के बाद में वो वापस सैटेलाइट एक बार घूम के गया, फिर वापस दूसरा टाइम इंटरवल होगा, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इतने सेकंड बाद में वो वापस उसके ऊपर से जाएगा। तो नोट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी नाम से पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल में के जो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर दूसरा पार्टिकल है और दूसरे पार्टिकल को अगर उसके फील्ड को जो छोड़ना है तो उसको कितना स्पीड देना पड़ेगा ताकि वो उसके फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड विथ विच द पार्टिकल कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड सो दैट इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ के केस में, अर्थ और पार्टिकल के केस में, अगर अर्थ पार्टिकल या फिर जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे, इफ द पार्टिकल और बॉडी इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, उसको कितना स्पीड दे, मान ले वर्टिकली स्पीड दे देंगे, वर्टिकली अगर स्पीड दे किसी भी डायरेक्शन में दे, उस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है,
मान लिया मास m है, मास अर्थ, रेडियस r है, ओके। तो इसको इतना स्पीड दिया, मान लिया u स्पीड दिया, इसको एस्केप बोल दिया हमने, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे जस्ट चला गया, मतलब इन्फिनिटी पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कर सकते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी ए पॉइंट से बी पॉइंट इन्फिनिटी है, ए से बी पॉइंट जो कहाँ पे इन्फिनिटी पे है। तो कंजर्वेशन ऑफ, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, r है, कैपिटल R। इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं ताकि कोई इंटरेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता। तो यहाँ से हमारे पास हाफ mu स्क्वायर इजिकल टू कितना है, GMM अपॉन R, m से m कैंसिल हो गया, तो u आ गया हमारे पास √2 GM अपॉन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फर्दर अगर आपको लिखना है 2GM अपॉन, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया, 2GM अपॉन r स्क्वायर बन गया, 2GM अपॉन r स्क्वायर बन गया और ये कैपिटल R। तो ये हमारे पास g एट द सरफेस है, तो √2 g एट सरफेस इंटू r कैपिटल R। तो √2 हमारे पास एस्केप स्पीड है। तो ये u क्या है, एस्केप स्पीड √2 एट द सरफेस इंटू कैपिटल R या फिर 2GM अपॉन कैपिटल R। नोट करेंगे, दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, एस्केप वेलोसिटी पे। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी टू सेंड इट टू इन्फिनिटी फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ प्लैनेट है, उसके सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो 1/√6 टाइम्स है, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी, अर्थ से एस्केप वेलोसिटी आती है लगभग, हम कैलकुलेट करते हैं वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। इतने से एस्केप किया जाए, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी एंगल पे हम फेंक सकते हैं। अगर अर्थ के रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करें तो 11.2 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में फेंकेंगे वो एस्केप वेलोसिटी आती है अर्थ के सरफेस से, ओके। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो कैलकुलेट करेंगे हम, √2 GR, ये अर्थ के सरफेस पे, R रेडियस, तो ये इतना आएगा, ओके। तो ये भी नोट करेंगे वहां पे। अब आगे पूछ रहा है, आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/36 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। द प्लैनेट इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर लिखा है, विच कंटेन्स मोनो एटॉमिक गैस, इनर्ट गैस है, इसका गामा देगा 5/3 ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी अप टू हाइट h हाइट तक कांस्टेंट डेंसिटी की, जो वहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और उसका गामा दे रखा है 5/3 और h इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट बहुत कम हाइट तक वो उसका एटमॉस्फेयर है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, उस सरफेस ऑफ प्लैनेट पे वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है। तो ये नोट करेंगे क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। एस्केप वेलोसिटी दे रखी है प्लैनेट पे, एस्केप एट प्लैनेट इज 1/√6 टाइम्स एस्केप एट सरफेस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1/36 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम देखते हैं एस्केप प्लैनेट पे √2 G प्लैनेट का इंटू R प्लैनेट का इजिकल टू 1/√6 टाइम्स √2 G अर्थ का और R अर्थ का।
ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1/√6, ये रूट को अंदर ले लिया, 2GRE डिवाइड बाय 6, यहाँ पर √2GPRP, 2 से 2 कट गया, GP स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, हमारे पास GPRP इज इक्वल टू GRE बाय 6, GERE रखा एज इट इज बाय 6, GP को एज इट इज रखा और एक इंफॉर्मेशन देंगे 1/36 टाइम्स, 1/36 टाइम्स RE, RE से RE कैंसिल हो गया, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास GP जो मिला है हमें देखने से पता चल रहा है 6 टाइम्स GE मिल गया। तो ये नोट करेंगे, उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद इसने बोला है कि एटमॉस्फेयर h हाइट तक है, एटमॉस्फेयर मान लिया वो प्लैनेट है और उससे h हाइट तक एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं, और हाइट h है, नीचे आने पे कितना प्रेशर हो जाता है, ρgh हो जाता है। तो प्रेशर सरफेस पे अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, वहां पर 0 है प्रेशर, प्लस कितना ρgh, जी किसका, प्लैनेट का, प्लैनेट की बात हो रही है, तो प्रेशर क्या होगा, रो उस जो एयर है वहाँ का डेंसिटी इंटू जी प्लैनेट का इंटू कितने हाइट तक, h हाइट तक है, तो हमारे पास प्रेशर हो गया ρgh, जी किसका, प्लैनेट का, h, तो इसको हम जी प्लैनेट को जी की टर्म में लिख सकते हैं, तो 6 टाइम्स लिख लिया, रो इंटू 6 टाइम्स जी एट अर्थ इंटू h, तो हमारे पास 6 रो जी एट अर्थ इंटू h, प्रेशर आ गया हमारे पास। ओके, तो इतना नोट करेंगे, नीचे वाला नोट कर चुके हैं। प्रेशर होता है PV इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, PV इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू RT, P V को इधर भेजा, M बाई वी इंटू RT बाई, ये M नीचे है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, तो ये फॉर्मूला भी हम याद रखते हैं, P इक्वल टू ρRT बाई कैपिटल M। प्रेशर का एक फॉर्मूला है, अगर कोई भी गैस है, गैस रियल गैस उसको माना, आइडियल गैस माना, रियल गैस नहीं आइडियल गैस माना, ρRT बाई कैपिटल M, M उसका मॉलिक्यूलर मास है, ρRT बाई कैपिटल M। प्रेशर का ये फॉर्मूला, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है जो नोट करेंगे। तो प्रेशर हमारे पास 6 रो जी एट अर्थ इंटू एच आया, और प्रेशर ρRT बाई M, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करते हैं, तो हमारे पास 6 रो जी एट अर्थ इंटू एच इज इक्वल टू ρRT बाई M। तो यहाँ से रो कट गया, तो RT बाई M, कैपिटल M की वैल्यू आई हमारे पास 6 GE इंटू एच, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं अभी। स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड्स में हमने चैप्टर में, अगर आपको नहीं पता हो, साउंड चैप्टर में स्पीड ऑफ साउंड हमें बताते हैं, स्पीड ऑफ साउंड गामा RT बाई